बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद उसामा शहाब मलिक। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते जाएं ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो Subscribe to पहुंच my सके। channel. तो स्टूडेंट्स, हम अपने इस चैनल के अंदर हर किस्म के फेडरल बोर्ड के हर सब्जेक्ट के गेस्ट शेयर करते हैं और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसकी हेल्प से आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको नोट्स और प्रीवियस पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए आज हम लोग के पास कौन सा पेपर है देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 के लिए बायो FBISE नेशनल बुक फाउंडेशन का गेस्ट पेपर और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें करके कितने मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फुल अटैम्प्ट करें और आपके पास चॉइसेस ना हो तो आप सेल साइकिल, नेचर ऑफ साइंसेज, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम्स, मेटाबॉलिज्म्स और रिप्रोडक्शन ये वाले यूनिट कर लें तो आपके 60 आउट ऑफ 60 आ सकते हैं। और अगर 60 आउट ऑफ 60 आप लोग लेना चाहते हैं तो ये आपने मस्ट यूनिट कर लेने, लेकिन इसमें ये होगा कि आपके पास चॉइस ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ एवरेज मार्क्स लेने हैं तो आप नेचर ऑफ साइंस, सेल साइकिल, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम और मेटाबॉलिज्म वाला यूनिट कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, यानी कि 50+ मार्क्स आ सकते हैं। बट दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी चॉइसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आपने पास होना है और आपने कुछ भी आपको नहीं आता तो आप नेचर ऑफ साइंस, सेल साइकिल और टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम वाला यूनिट कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह से पास हो जाएंगे। अब हम इन यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक करें, कैसे प्रिपरेशन करें, तो आइए उस हर यूनिट के अंदर से इम्पोर्टेंट टॉपिक और गैस आपको बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 के साथ। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में हमारे पास आ जाएगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हमारे पास आ जाएगा एलिब्रेट साइंस एज ए कोलिब्रेटिव फील्ड और काजेज एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अगर पेज 2 यानी कि हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, एडवांटेजेस एंड एम ऑफ क्लासिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन सिस्टम्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके फीचर्स और बायनोमियल। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा वाइड एंड पेरोन्स। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इसमें से प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया में से आपके MCQs आ सकते हैं। वाई सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेमी परमेबल एंड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन स्मूथ, रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑर्गेनेलिज। इसमें Subscribe to my ऑर्गेनेलिज channel. आपके पास बहुत सारी हैं लेकिन इसमें आपने सिर्फ लोकेशंस और उनके फंक्शंस देखने हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, लोकेशन और फंक्शन आपने इसके करने हैं। और डिफरेंस बिटवीन सीलियस एंड फ्लैजिला, ये हमारे पास आ जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 3 में से, जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट और हर जो मेरा गेस्ट था उसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ यूनिट नंबर 3 और 4। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4 आपके पास आ जाता है, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास पहले इसमें 3 के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं। स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से रह, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एनिमल सेल्स। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सेल स्पेशलाइजेशन। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सेल स्पेशलाइजेशन में से। अगर हम लोग यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, सेल साइकिल, लिस्ट ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग G1 फेजेस ऑफ माइटोसिस विद डायग्राम्स, comparisons of mitosis and meiosis, significance of mitosis and what is the significance of crossing over, most important unit long question point of view से। यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स, रोल ऑफ ऑर्गन्स इन मेंटेनिंग होमोस्टेसिस और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑफ लीफ हमारे पास इसमें आ जाएगा। ये बॉडी यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल ऑफ लीफ आ जाएगा आपके पास। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूनिट नंबर 6, स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वही आ जाएगा दोबारा। नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ RNA और डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशन। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक और भी मैंने ऐड किया था यहाँ पे, जिसमें आपके पास आ जाएगा आप वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ
वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये आप लोगों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, उम्मीद से मिस हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर अगर 7 को, तो डिफरेंस बिटवीन competitive and non-competitive structure of ATP light dependent reactions also called Z scheme। इसके अलावा light independent reaction also called C3 pathway। Calvin cycle with diagram importance of anaerobic alcoholic fermentation mechanism of aerobic respirations। differentiate between the catabolisms and anabolisms। characteristic of enzymes and factor affecting on enzymes में हमारे पास pH वगैरह जो है वो आप लोगों ने देख लेने हैं। इसके अलावा हमारे पास यूनिट नंबर 8 आ जाएगा वाई ट्रांसपिरेशंस इज कॉल्ड नेसेसरी इवल्स फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपिरेशंस टेक्ट थ्योरी और ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 की अगर बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें बडिंग और बाइनरी फिशन है। मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, डिफरेंस बिटवीन द इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। इसके अलावा पोलिनेशन कंप्लीट आपका और जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर हम लोग यूनिट नंबर 10 को देखते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, कंपैरिजन बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। तो ये टॉपिक्स हैं जो हर यूनिट में से मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। कुछ मैंने जो आपको स्कीम पहले शेयर की है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन से यूनिट आपने करके कितने मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को नोट्स और पर डे टास्क मिले तो आपने व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करना है, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।